विज्ञान के जरिए ही देश में क्रांति आएगी। विज्ञान ही बताएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। शायद यही वजह है कि हम भविष्य को जब देखते हैं तो वर्तमान में परिस्थितियां समझाती हैं कि तकनीकी तौर पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा रोबोट आप देखिए, इसे देखकर आप कहेंगे कि शायद ये तो हमने पहले भी देखा है, इसमें नया क्या है। लेकिन जनाब नया बहुत कुछ है। ये आपको हर तरीके से, हर परेशानी से, हर दिक्कत से निजात दिलवाएगा। जो सवाल आप पूछेंगे उसको आपको सॉल्व करके बताएगा और आपके दिमाग में चल रही सारी चीज़ें जो हैं वो इसके सामने अपने आप प्रस्तुत हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात लगातार हम कहते हैं एआई के माध्यम से अब तो सब कुछ बदलने वाला है। सरकार भी इस बात को मानती है, लेकिन एआई है क्या, किस तरीके से नई तकनीक आगे काम कर रही है और क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आने वाली हैं, छोटा सा उदाहरण हम आपको देख के हुए समझाएंगे। अमित जी मेरे साथ हैं, थोड़ा सा इस रोबोट के बारे में बताइए और काम कैसे करेगा। जब आप देखेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। तो ज़रा समझाइए कि आखिर ये छोटी सी मशीन जो है, आमतौर पर बहुत सारे रोबोट हमने देखे हैं, इसमें और बाकी में अलग क्या है? देखिए, इस रोबोट के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो कि एक नॉर्मल मशीन के अंदर नहीं होती हैं। ये आपके लिए मल्टीपर्पज़ काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस के अंदर कोई रिसेप्शन है, अगर आप उस पर इस रोबोट को लगा देंगे तो ये आपके लिए जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको ग्रीट करेगा, उनके जो बेसिक क्वेश्चन है सारे पूछेगा। तो आपके जो ह्यूमन स्टाफ है उसके प्रेशर को कम कर देगा। तो उसको रिपीटेटिव काम नहीं करना है और वो जो आपकी मैन पावर है उसको आप किसी और बेटर और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। टेली मेडिसिन में ये रोबोट बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर कोई कंटेजियस डिजीज़ है, जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे देखा, तो रोबोट जो है पेशेंट के पास जाएगा, डॉक्टर साहब रोबोट के थ्रू पेशेंट से बात कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को रियल टाइम में देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको जो है एक कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये रोबोट आपके लिए विजिलेंस का काम कर सकता है। रात को आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आसपास रोबोट घूमता रहेगा और घूम घूम के आपको हाई डेफिनेशन कैमरे पे रियल लाइफ फीड दिखाएगा। देखिए, सिक्योरिटी कैमरे एक जगह लगे रहते हैं पर रोबोट्स कैन मूव। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों में काम करती है। हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, बट अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी, हमारी सेफ्टी को बढ़ा देगी, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा देगी। तो न्यूज़ 24 के न्यूज़ रूम में रोबोट आ चुका है। मेरे बहुत सारे सहयोगी आपको दिख रहे होंगे आसपास। इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं और ये धीरे धीरे करके अपनी सारी उलझनें जो हैं वो इस रोबोट के सामने रखने वाले हैं और फिर देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तो आप आइए ज़रा, क्या पूछने वाले हैं? मैं ये पूछूंगा मेरी सैलरी कब आएगी। इसका जवाब तो खैर इसको नहीं पता होगा। तो वैसे ये क्या इमोशंस भी बता पाएगा? इमोशंस बताएगा। क्या दिल में चल रहा है आपके? वही मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, पूछने का तरीका पहले एक बार समझ लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ना, इसमें अभी इनबिल्ट एलेक्सा एप्लीकेशंस है। तो एलेक्सा को आप जो भी क्वेश्चन अभी करेंगे तो गूगल से सर्च करके आपका जवाब देगा, लेकिन हम उसको बेहतर उसको बना सकते हैं। जैसे प्रोग्राम एप्लीकेशंस हम उसको फीड कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है एक टीचर, सो घर पे ये टीचर की तरह भी काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें प्रोग्राम उसमें फीड करना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर के हिसाब से भी वो तैयार हो सकते हैं, जैसे हम उस हिसाब से हमें एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, उसमें फीड करना पड़ेगा। लेकिन ये एक हार्डवेयर है जो कैपेबल है मूव करने के लिए, सारे आपका एंटरटेनमेंट प्लस जो है ना टीचिंग पर्पस, ये सब के लिए वो आपको एक सोल्यूशन है। तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सवाल रहेगा बताओ? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप स्टार्टिंग में ही इनबिल्ट मतलब सारी फीचर्स आप पहले से ही सारी चीज़ें वो फिक्स कर देंगे इसमें, या फिर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें फिक्स? वो डिपेंड करता है टोटली कस्टमर ऊपर, कस्टमर कैसे चाहते हैं। क्योंकि इसमें जो भी लिमिटेड है स्पेस आपको चाहिए। मान लीजिए एक आप शोरूम ओपन कर रहे हैं कार के और वहाँ पे चाहते एज ए प्रोमोटर वहाँ पे खड़े रहें और आपका जवाब दें, तो उस हिसाब से उनके रिलेटेड जो भी शॉप के या कार के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें फिट कर दिया जाएगा, तो आपको उसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप चाहते हैं ये रोबोट एक स्कूल में रखना चाहते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट को टीच करें, तो स्टूडेंट के जो करिकुलम में जो भी चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको फिट कर दिया जाएगा। तो डाटा उस हिसाब से, और इसको बेहतरीन ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप एलेक्सा है, गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको मतलब कि आंसर देते हैं। तो ऐसे भी हम सर्वर बना सकते हैं, सर्वर से वो डाटा लेके आपको आंसर दे सकते हैं। अच्छा, जो सवाल इनका इमोशंस वाला है कि हाँ, कि नॉर्मल इंसान के जो है ये इमोशंस पढ़ सकता है।
इमोशन देखिए, इसमें एक होता है स्कैनर, रेटिना स्कैनर, आपका फेस डिटेक्शन स्कैनर। जब हम इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है तो आपका एप्लीकेशन सिर्फ चाहिए, जो वो एप्लीकेशन पे आपका इमोशन रीड करेगा, स्कैन करेगा, वो आपको बताएगा आप खुश हैं दिल से, क्या आप सोच रहे हैं। तो उसमें जो है ना फिजिबल आंखों के माध्यम से ये आपके दिमाग को पढ़ लेगा। हाँ, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेगा, फिजिबल सॉल्यूशन वो फाइंड आउट करेगा, जो उसके पीछे बैक में जो प्रोग्राम्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको निकाल जानने को सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या पॉलिटिकली कुछ आपने इनबिल्ड किया है इसमें? जैसे न्यूज़ रूम में हैं आप तो जाहिर तौर पे हम देश दुनिया की बातें जानते हैं और समझना भी चाहते हैं, तो क्या पॉलिटिकली अगर कुछ सवाल इससे हम पूछें तो ये बता पाएगा? सर डेफिनेटली सर, अभी जैसे ना एप्लीकेशन टोटली डिपेंड करता है, जैसे एप्लीकेशन कैसे होते हैं, ये हमने हार्डवेयर बना दिया। आप क्या होते हैं, आपका जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको गाइड करेगा, वो डाटा हमें सर्वर में फीड करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो सर्वर से लेके आपको आंसर देगा। अभी जो भी जानकारी इंटरनेट पे है वो आप अगर पूछना चाहें इससे कुछ। अभी मैं एलेक्सा से सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ। बेसिकली 2 सवाल हैं मेरे। पहला सवाल ये है कि क्या सारे विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2024 का पीएम कौन होगा? पहले सवाल को पूछिए। ये सर अमित सर जवाब देंगे। देखिए, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट से बहुत सारे रिस्पॉन्सेस उठाता है। तो इंटरनेट पे हज़ारों मेगाबाइट डेटा पड़ा है, वो उस डेटा को एनालाइज करेगा, उस डेटा की बेसिस पे आपका जो भी सवाल है उस सवाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और अकॉर्डिंगली वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट। सर एक बार पूछ लेते हैं सवाल। नहीं, देखिए, ये रोबोट इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जवाब अभी इस स्टेज पे नहीं दे पाएगा। क्या क्या इनबिल्ट है इसमें? इसके अंदर जो इनबिल्ट है बेसिकली ये कंपेनियनशिप का काम कर सकता है, ये एंटरटेनमेंट का काम कर सकता है, ये आपके लिए इस समय विजिलेंस का काम कर सकता है और ग्रीट करने का काम कर सकता है। एंटरटेनमेंट के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एलेक्सा ये डांस करके दिखा सकता है? हाँ, तो वो कर सकता है। जरा ये भी शो हो जाए। अभी देखिए, एलेक्सा का डांस भी देख लीजिए आप। हिंदी सॉन्ग पे डांस कर सकता है? ये सिर्फ सबसे भोजपुरी सॉन्ग है और भोजपुरी में डांस फरमाइश है, उस हिसाब से डांस करेंगे। तो चलिए डांस भी देख लिया, कुछ और लोगों से पूछना है कुछ सवाल? हाँ, जैसे हिंदी सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं? हिंदी सॉन्ग सर सारे डांस। एक्सक्यूज मी सर, बताइए बताइए, पूछना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे न्यूज़ रूम के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि रिपोर्टर्स या फिर टीम मेंबर्स, कनेक्टिविटी की बात होती है कि रिपोर्टर्स कहीं बाहर पे हैं और यहाँ पे एक मैन पावर सोर्सेस चाहिए होती हैं टू मेक द कनेक्टिविटी, चीज़ों को समझाने के लिए, टीम प्लान को समझाने के लिए। तो क्या जैसे हम व्हाट्सएप पे आज की डेट में करते हैं कि अगर कोई चीज़ हम अवेलेबल नहीं तो हम वॉइस नोट या वीडियो या फेस टाइम के ज़रिए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इसमें ऐसा प्रोग्राम सेट कर दें कि अगर हम वहाँ प्रेजेंट टाइम पे ऑफिस में या कहीं भी मौजूद नहीं है तो ये हमारे टीममेट्स को जो हमारा प्रॉपर प्लान स्केड्यूल होता है वो समझा पाए, वो उस तरह से प्लान कर पाए? टीम लीडर की तरह क्या ये काम कर सकता है? अगर सारी फ्यूचर प्लानिंग हम इसमें फीड कर दें कि हम कल क्या करने वाले हैं, तो क्या ये उसको ऑपरेट कर पाएगा? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसको कहते हैं टेली प्रेजेंस। तो रोबोट्स ऐसे होते हैं, वो टेली प्रेजेंस में काम करेंगे। आप कहीं ऑफ साइट पे हैं, आपका टेली प्रेजेंस रोबोटिक्स जो है आपके स्टूडियो के अंदर है, तो आप रियल टाइम बेसिस पे वो आपके टेलीफोन से कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने जो आपके टीममेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तो लाइव हो गया। अब अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन प्री फीड करनी है तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप रोबोट को भेज सकते हैं और रोबोट आपके बिहाफ पे वो सारे इंस्ट्रक्शन आपकी टीम को पास करता है। तो इसको टेली प्रेजेंस बोलते हैं। ये रोबोटिक्स में बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये होती है। तो यानी साफ है कि जितनी जानकारी आपको चाहिए धीरे धीरे सब मिल जाए। कुछ सवाल? जी वरुण जी, मैं इनसे बिल्कुल नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आजकल अमूमन जितने भी हम लोग आज की जितनी एडवांस यंगस्टर एज है वो खान पान उनका बहुत ख़राब हो गया है। तो क्या ये बता पाएंगे कि हार्ट को लेके, अगर क्योंकि अमूमन पिछले बहुत दिनों में देखा गया हार्ट की डिजीज़ बहुत बढ़ गए हैं और हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ बहुत हुई हैं और मौतें बहुत हुई हैं, तो क्या प्रिकॉशंस इनके पास कोई समाधान है? ये सवाल अगर पूछा जाए कि क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं तो क्या? देखिए, कंप्यूटर तो ऑपरेट कर सकता है। ये रोबोट जैसे इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ रिलेटेड, तो इसमें जैसे ना सर्वर में सारे डाटा अवेलेबल है।
तो हम उसके साथ उसका एक्सेस कर देंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज ए डॉक्टर वो दे सकते अभी अगर पूछा जाए डेमो के तौर पे कि भाई किस तरीके से प्रिकॉशंस रखे जाएं, कैसे हैं। हार्ट की अभी हम सेफ्टी कर डेमो सकते नहीं दे सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि वो इसके लिए काफ़ी पीछे वर्क करना पड़ेगा। हमेशा जो है ना, जो भी हम काम करते आपने हैं कहा कि इंटरनेट से जुड़ी जानकारियां जो है उसमें होती हैं, उसके बाद वो एनालाइज करके अपने आप ही रिपोर्ट दे सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये सवाल पूछा जाता है तो ऐसे पॉसिबल है। तो एक बार देख के दिखाइए। क्या जानना चाहेंगे हार्ट से रिलेटेड क्या? एलेक्सा प्लीज, एलेक्सा please tell me about heart disease. Okay, here's WebMD. There are many types of heart disease, such as coronary heart disease, heart attack, congestive heart failure, and congenital heart disease. Heart disease is the leading cause of death for men and women in the United States. Prevention includes quitting smoking, lowering cholesterol, controlling high blood pressure, maintaining a healthy weight, and exercising. Is there something else you'd like to know? इसने यूएस की एक डिटेल दी और उसके डाटा के हिसाब से इसने एनालाइज किया। कुछ और सवाल? हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिनमें दिखाया जाता है कि हम इमोशंस के थ्रू भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि टच की बात करें अगर हम, तो टच से ये सेंस कर सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है आगे फ्यूचर में कि हम इनमें इमोशंस दे सकें ताकि हमारी चीज़ों को समझें? क्योंकि फ्रेगरेंस या कुछ फूड रिलेटेड अगर बातें करें तो ऐसा हुआ है। देखिए, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में ऐसी मशीन्स आएंगी, ऐसे रोबोट्स आएंगे जो कि आपके इमोशंस को समझ पाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं या आप अफेक्शन महसूस करते हैं, तो उस इमोशन को वो रीड करने के लिए वो कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी। बट थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों के आने में। हम जो बात कर रहे हैं वैसे, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इससे प्यार है, तो क्या ये अपना प्यार शो कर सकता है? तो ये आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, बट अब मुझे पता नहीं है क्या रिस्पॉन्ड करेगा। आप पूछ सकते हैं। इधर आके आप इधर आइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है इनका, राहुल का, ये पूछना चाहते हैं। इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि मशीन बहुत अच्छी है तो किसी को भी इससे प्यार हो जाएगा। अगर मैं इससे प्यार करना चाहूँ तो क्या भी मुझे प्यार करेगा? देखिए, ये तो हमारी गॉड के सबसे बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमन, एग्जैक्टली, और हमारी सबसे बेस्ट क्रिएशन है रोबोट। तो हम जितना जानते हैं उसमें उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। अब आपके इमोशन रीड करने के लिए साइंस में क्या होता है, इसमें रेटिना स्कैनर, फेस डिटेक्शन स्कैनर, वो सारे स्कैन करके जो हमारी बॉडी का फेस का साइज के हिसाब से वो उसके रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं इसको बोलूँ मैं इसे पसंद करता हूँ तो क्या ये डांस करेगा? नहीं, आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। जैसे इसमें 5 फिजिकल सॉल्यूशन हम दे देते हैं, उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो खुद निकालेगा, तो उस हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, फन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हटाते हैं। वैसे अगर सेंसिबल अगर हम बातें करते हैं इसके साथ, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, एंटरटेनमेंट भी एक पार्ट है, क्योंकि जब आप हैक्टिक वर्क के बाद आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तो जैसे हम बहुत सारी मीडिया से रिलेटेड बात करें या अलग अलग फील्ड की अगर बात करें, हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करें, तो इतनी सारी चीज़ें सामने मिली है। जैसे कि अगर हम बिपर जॉय की बात करें तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हैं वो हम इससे गैदर कर सकते हैं या कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। सर, इस एक चीज़ होता है, सर्वर में सब कुछ फीड है। जैसे हम गूगल या विकीपीडिया सर्च करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सेम जैसे हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जब हम MS ऑफिस में काम करते हैं तो MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। जब हम कोई वीडियो चलाना चाहते हैं तो प्लेयर इंस्टॉल होना चाहिए। सेम आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। ऐप इंस्टॉल होगा तो आपको उस हिसाब से वो कार्य करके आपको देगा। तो यानी साफ है कि हर तरीके से इतने सवाल तुमने पूछे, अलग से कंफ्यूज हो जाइए। तो साफ है कि अपनी तरफ से ये AI मॉडल आपको ये समझा सकता है कि इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपके दिमाग को पढ़ सकता है और बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे सकता है। तो न्यूज़ रूम का एक लुक आपने देख लिया। आप इसे डिजिटल की तरफ ले जाते हैं और वहाँ भी लोगों से पूछ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। कोई सवाल अगर ऐसा है वो जानना चाहते हैं एलेक्सा से, तो पूछ सकते हैं।